जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज से आप सभी की क्लासेस मॉर्निंग में भी हुआ करेगी, सोमवार से शनिवार तक के लिए। बीच में कभी हो सकता है किसी काम के कारण ना हो पाए, तो आप सभी की सुबह में हमेशा प्रैक्टिस के लिए होगी, चाहे वो यूपी हो, यूपी टेट हो, यूपी एसआई हो, लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी से, यानी जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और क्लास को शुरू से लास्ट तक यानी अंत तक देखा कीजिए। अगर टाइम कम हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, चैनल को करते रहिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डेली हमारे क्वेश्चन जो होंगे 20 से 25 क्वेश्चन हुआ करेंगे। अब हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिशंकु होने का उपर्युक्त अर्थ है क्या? त्रिशंकु होना का उपर्युक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना होना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु का अर्थ होना है किसी ओर का ना होना। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी गलत है और केवल ऊपर भी गलत है। त्रिशंकु होना किसी ओर का ना होना, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम शब्द है। लोक शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। लघु लोक, आलोक, विलोक और परलोक। तो लोक शब्द का जो विलोम है वह है परलोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। गंदा पानी उबाल कर पिएं। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। तो जो यहाँ पर दिया है वह दिया नहीं होगा, बधाई दी होगा। तो यानी हमारा बी ऑप्शन गलत है। यमुना नदी का पानी गंदा और प्रदूषित है। गंदा और नहीं होगा, यमुना नदी का पानी प्रदूषित है, तब सही हो जाएगा जाके। बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा होगा। तो यह भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें शुद्ध जो बताना था वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो खाने योग्य ना हो। हमें ध्यान देना है, ना हो या नहीं हो या नहीं है, इस प्रकार से। जो खाने योग्य ना हो उसे हमें बताना है। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? जो काला विशेषण है यह पुल्लिंग है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग करना है तो काली का क्या होगा? काले नहीं होगा, काला नहीं, कालो नहीं। क्या होगा? जब स्त्रीलिंग में विशेषण बनाना है तो हो जाएगा काली। क्या होगा? काली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो हमें बताना है क्या समानार्थी नहीं है, यह चीज़ हमें बताना है। क्रोध गुस्सा होता है, अमर्ष गुस्सा होता है, रोष भी गुस्सा होता है। अपकर्ष जो होता है वह गुस्सा नहीं होता है, यह होता है अवनति। अपकर्ष का जो अर्थ होता है अवनति होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवृत्त शब्द का विलोम हमें बताना है। आवृत्त शब्द का विलोम विमोचित नहीं होगा, आच्छन्न नहीं होगा, परिच्छिन्न नहीं होगा। आवृत्त का
अनावृत हो जाएगा विलोम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज पक्षी को कहते हैं, खग भी पक्षी को कहते हैं, विहग भी पक्षी को कहते हैं, पंथी पक्षी को नहीं बोला जाता है। तो हमारा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पीड कैसी है यह आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, क्या सुधार किया जाए यह आप बताइएगा, कोशिश करेंगे पूरा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। एक से होता है जुड़ाव के लिए, से होता है अलगाव के लिए। तो यहाँ पर हमें से अलगाव बताना है। तो अलगाव के लिए जो से होता है वह अपदान होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए होता है। कर्म की विभक्ति जो होती है वो को होता है। अधिकरण में कामा पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति, क्षमा। तो हमारा जो शुद्ध है वह ज्योत्सना है। जो पुण्य है वह पुण्य इस प्रकार से होगा। उन्नति में उन्नति होता है यानी छोटी की मात्रा लगेगी। और क्षमा में इस प्रकार होगा क्षमा। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुर वचन है औषधि डैश वचन है तीर। इस डैश के स्थान पर क्या आएगा। औषधि यानी कठोर नहीं होगा, कटुक, असत, अछोक। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कटुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। आम खाकर गुठली बेच देना, नकली वस्तु देना, मनमानी करना। क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। क्या होगा, दोहरा लाभ होना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीर का पर्यायवाची है। समीर का हमें पर्यायवाची बताना है। जल नहीं होता है, तूफान भी नहीं होता है, आंधी भी नहीं होता है। तो समीर का पर्यायवाची जो होता है वह हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय रामायण किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय नाम दे दिया गया है, रामायण एक पुस्तक का नाम दे दिया गया है। तो इसलिए हमारा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा और समूहवाचक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ होता है। रूप यानी अब्द का अर्थ हमें बताना है। अवयव, आवाज़। अब्द का अर्थ होता है बादल। क्या होता है, बादल होता है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है। यानी कबीरदास जी जिस बोली या जिस वाणी में अपना लेख लिखते थे, कविता लिखते थे, वह कौन सी भाषा होती थी। ब्रज भाषा नहीं होती थी, मैथिली भी नहीं होती थी, अवधी भी नहीं होती थी। क्या होता था, सधुक्कड़ी या सुधुक्कड़ी भी कहते हैं। क्या होता है, सधुक्कड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो,
वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यह हमें बताना है। जैसे कोई पंक्ति दिया गया हो, वहाँ पे एक या एक से अधिक बार शब्द आए और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार क्या होता है कि हम बोलते कुछ हैं, कहते कुछ और हैं और सामने वाला समझता कुछ और है, तो वक्रोक्त अलंकार नहीं है। श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ कई बार यानी कई अर्थ निकलते हैं। उसके बाद अनुप्रास अलंकार दिया है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध मीठा है। क्या है कि दूध मीठा है। इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। जो मीठा शब्द है वह किस प्रकार का विशेषण है, हमें बताना है। संख्यावाचक विशेषण नहीं, क्योंकि संख्या है यहाँ पर नहीं दिया गया है। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। परिमाण में नाप तौल होता है, यह भी नहीं है। तो मीठा क्या है, उसकी गुण बताया जा रहा है, उसकी गुण की विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठा है। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमसे पूछा गया है। कुटिल, पुर्जा, धूर्त और अधम। जो खल का पर्यायवाची कुटिल भी होता है, धूर्त भी होता है और अधम भी होता है। जो नहीं है वह पुर्जा है। कहते नहीं हैं कि आपका यह पुर्जा गिर गया है, आपकी का यह पुर्जा ढीला हो गया है, यानी गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो या कोई वस्तु हो, वहाँ का पुर्जा ढीला हो गया हो, तो जो पुर्जा है वह खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। तो ये जो बोलियां दी गई हैं, दोनों हमें देखना है कि दोनों कौन सी होनी चाहिए, पूर्वी होनी चाहिए। तो पूर्वी कौन सी है, यह हमें देखना है। यहाँ क्या लिखा है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या है, पश्चिमी बोली हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगी। जो अवधी है यह पूर्वी होगी, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। जो बघेली है, बघेली को पूर्वी हो जाएगा। लेकिन जो मगही दिया गया है, तो मगही क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये बिहारी हो जाएगा। क्या होगा, मगही बिहारी हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ी दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ी हमारा क्या होगा, पूर्वी होगा। लेकिन गढ़ वाली क्या हो जाएगा, ये पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, बाकी तीनों में क्या है, असमानताएं हैं। तो हमारा जो बचा क्या, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये दोनों क्या हैं, पूर्वी हिंदी भाषा की दोनों बोलियां हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं मानता हूँ। आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। जो निजवाचक है उसका हमें मूल रूप बताना है। आप, मेरा, मैं, हमारा। तो मूल रूप क्या है, आप है। जो इसमें मूल रूप पूछा गया है तो वो आप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वर्ण आघोष है। हमें बताना है आघोष वर्ण। तो आघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह आप सभी ध्यान दे दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। आघोष वर्ण के अंतर्गत कौन सा आएगा, पहला, दूसरा और तीनों सा वर्ण आता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए,
वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा हो या फिर तीनों सा। यहाँ पे क्या हो, तीनों सा तो दिखाई नहीं दे रहा है इस ऑप्शन में। अब हमें देखना है पहला और दूसरा। जो डा दिया गया है ये तीसरा शब्द है, इसका मतलब यह भी नहीं है। झा जो है चौथा दिया गया है, जा भी तीसरा दिया गया है, बचा क्या, चा। तो चा क्या है, पहला वर्ण ही आ जाता है, तो इसलिए हमारा आघोष वर्ण चा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। क्या है, में कर्मवाच्य है। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ेगा। कर्मवाच्य में साकर्मक क्रिया होनी चाहिए, यानी कर्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, यह हमारा नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, यह भी कर्मवाच्य नहीं है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी नहीं। श्याम के द्वारा, क्या, के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर हमें जब आसानी से पहचानना हो तो के द्वारा कर्मवाच्य में अधिकतर यानी 99% आता है के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्मवाच्य में पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा पढ़ी गई, श्याम के द्वारा पढ़ी गई। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आहार शब्द का अर्थ नहीं है। हमें बताना क्या है, आहार शब्द का अर्थ नहीं है, हमसे पूछा गया है। छभ्य आहार शब्द का ही होता है, खुराक भी आहार शब्द का ही होता है, भोजन, भोजन भी आहार होता है, हम खाते पीते हैं। छभ्य आप लोग पहली बार हो सकता है सुने हो, या बहुत सारे लोग सुने होंगे। लेकिन बोझ क्या होता है, जो बोझा होता है, ढोया जाता है, भार होता है, क्या होता है, बोझ, एक भार को कहते हैं, जिसको भार को कहते हैं। तो हमारा आहार शब्द का अर्थ नहीं है, वह हो जाएगा बोझा या बोझ, बोझ दिया गया है तो बोझ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बुढ़ापे में उनका शरीर डैश बना दिया है। यानी जो बुढ़ापा है उनका शरीर बुढ़ापे ने बना दिया है, कैसा बना दिया है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द यानी विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अविचलित, निर्भर, शांत, कैसा बना दिया गया है, जर्जर बना दिया है। तो यहाँ रिक्त स्थान पे जर्जर शब्द आ जाएगा। तो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन यहीं पे पूरे हो जाते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, छोटा भाई, बड़ा भाई या फिर जो भी आप एक दोस्त समझ लीजिएगा। समय कम है, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के चार्ज नहीं होते, तो मैं चाहता हूँ, थोड़ी सी इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके कम से कम 1000+ सब्सक्राइब आपके माध्यम से हो जाए। मैं कोशिश करूँगा क्लास को और अच्छी से अच्छी बनाने की, और अपना जो भी मैं प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। तो आप सभी क्लास में आइए। जब हम सभी क्या होता है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी हम आसानी से और बहुत ही जल्दी से मंजिल तक पहुंचते हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।